Today I am going to start Biological Classification Introduction, Chapter 2. This is the second part. Okay, first part already आपको introduction का हम दे चुके हैं. Now यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि किस तरीके से इन क्लासिफिकेशन को समय समय पे हमारे टैक्सोनॉमिस्ट ने दिया. नाउ इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट हैं वो हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, विच आर हम देख चुके हैं कि यह क्लासिफिकेशन R.H. विटेकर सर ने 1969 में दिया था. ओके, R.H. विटेकर, an American taxonomist, divided all the organism into 5 kingdoms in order to depict phylogenetic relationship among them. So they are Monera, Protista, Plantae, Fungi, Animalia. Look at this picture. इस पिक्चर में आपको सर विटेकर और उनका दिया हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डायग्राम अपीयर हो रहा है. ओके, नाउ लुक, आप बैस में देख रहे हैं सर विटेकर ने बैस पार्ट में मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम को रखा है. आपको अपर पार्ट में 3 लीव्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं. तीनों लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मिडल में किंगडम फंगी एंड लेफ्ट साइड में किंगडम प्लांटी एंड राइट साइड में किंगडम एनिमेलिया को पुटअप किया गया है. ओके, दीज अरेंजमेंट जो है वो इवैल्यूशन को भी स्टेप बाय स्टेप शो कर रहा है. इवैल्यूशन इट मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर को शो कर रहा है. इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन the Monerians and Protista have unicellular organism and the remaining 3 kingdom of multicellular organism, fungi, plantae and animalia, evolved along separate lines. Okay, in other words, fungi, plantae and animalia, ये जो किंगडम्स थे ये मल्टी सेल्यूलर, टिश्यू ग्रेड और ऑर्गन ग्रेड लेवल का डेवलपमेंट शो करते हैं. वाइल लोअर जो दोनों किंगडम्स हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा, दे आर प्रिमिटिव टाइप्स. ओके, प्रिमिटिव टाइप इट मीन्स जो बेसिक है, यूनिसेल्यूलर स्ट्रक्चर को शो कर. Look at this picture. This is kingdom of Monera. Okay, first of all मीनिंग देखेंगे हम कि मोनेरा का मीनिंग क्या होता है. ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ मोनेरा इज सिंगल. यू नो दिस मोनेरा वर्ड derived from menos. or menos it means single. It means in this kingdom all prokaryotic organisms or unicellular organisms are included, such as bacteria, actinomycetes, it means filamentous like bacteria, and cyanobacteria. Cyanobacteria it means blue-green algae. Okay, they are basically unicellular organisms. Why? Because they lack an organized nucleus. Organized nucleus it means जो न्यूक्लियस सेल के सेंटर में होता है वो जेनेटिक मटेरियल को कवर्ड किए हुए होता है. इट मीन्स जेनेटिक मटेरियल DNA कवर्ड होता है, इनसाइड सिचुएटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर. ओके, बट इन केस ऑफ मोनेरा
In case of unicellular organism or primitive organism, nucleus are completely absent. It means DNA or genetic material snagged and distributed inside the cytoplasm. Now, अगर हम रिप्रोडक्शन को देखते हैं मोनेरा फाइलम्स के मेंबर्स में, then generally they show asexual reproduction. Okay, it means binary fission. Mode कौन सा होगा? Binary fission is the common mode of multiplication of these colony. They survive in the colonial form. Okay, ये सिंगल सर्वाइव नहीं करते, ये फॉर्मेशन करते हैं कॉलोनी का. आप सभी जानते हैं बैक्टीरिया वायरस कॉलोनियल नेचर के होते हैं क्योंकि इनकी पूरी कॉलोनी मल्टीसेल्युलर ग्रो करती है. ओके, सो ये है किंगडम मोनेरा जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं. नाउ सेकेंड किंगडम इज प्रोटिस्टा. लुक एट द पिक्चर. Okay, look, in this picture many types of unicellular organisms are appear. Okay, but they all are differ from Monera's phylum organism. क्यों ऐसा? क्यों कि ये थोड़े से डिफरेंट हैं. अगर हम देखें तो मोनेरास फाइलम के ऑर्गेनिजम्स एंड प्रोटिस्टा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स दोनों ही यूनिसेल्युलर नेचर के हैं. बट यहाँ पर प्रोटिस्टा जो किंगडम है इसमें जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूकैरियोटिक कहलाते हैं, जबकि मोनेरा फाइलम के ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं बिकॉज ऑफ सेल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफर है ना. सेल जब थोड़ी सी डेवलप्ड हो जाती है उसमें डेवलपमेंट दिखाई देता है. देखिए आप सभी जानते हैं डेवलपमेंट मतलब जैसे छोटा बच्चा होता है फिर वो बड़ा होता है तो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं ना. सिमिलरली यहाँ सेल में भी वही चेंजेस है. इन केस ऑफ मोनेरा बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं थे, बहुत सारा पार्ट इनकम्प्लीट था, न्यूक्लियस नहीं था, बट वो सारा कंप्लीशन हमें देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा किंगडम में. In the protista, proper nucleus present, okay, genetic material inside the nucleus situated, systematic organelles situated inside the cytoplasms, mitochondria, Golgi body. It means developed cell में थे ये सारे जो organisms थे, ये developed cellular थे. तो both groups are unicellular, but Monera is prokaryotic in nature, while प्रोटिस्टा इज यूकैरियोटिक इन नेचर. सो ये जो है ये दोनों के बीच में डिफरेंस है. ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें इज फंगी. ओके, किंगडम फंगी इट इज़ अ मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स. ओके, ये क्या है? मल्टी सेल्यूलर डिकम्पोजर्स. फंगी आर क्वाइट डाइवर्स इन देयर ऑर्गेनाइजेशन. Some are one called like yeast and other are highly complex like the mushroom and bracket fungi because of the absence of chlorophyll. Okay, chlorophyll इनमें completely absent होता है. So they are unable to manufacture their own food. Therefore they obtain ready-made food from outside sources, है ना. and mode of nutrition is called heterotrophic. Heterotrophic means depends upon another body, so that they are all called heterotrophic in nature. Some algae show parasitic nature and saprophytic nutrition. Parasitic it means depends upon other living body. Okay, and saprophytic it means when the organism, when the fungi receive their food in the soluble organic matter
from dead material. Okay, so this type of nutrition, this type of mode, that is called symbiotic. Okay, so they show different types of mode of nutrition. Now, the wall of fungi is made up of chitin along with other polysaccharides, proteins, lipids, and number of other substances. While in other it is made up of either cellulose. Chitin is a nitrogenous containing polysaccharides and basically made up of acetyl glucose amine. Okay. Fungal cell have eukaryotic structure because they contain all the cell organelles except plastid. Okay, because they are heterotrophic. Okay, photosynthesis की process completely absence है. So plastids completely absence and reserve food material in the form of glycogen. Okay, they contain vesicles. They show generally vegetative reproduction, asexual reproduction, and in some fungi show sexual reproduction also. Okay, in the case of vegetative reproduction or asexual reproduction, they show fragmentation, fission, budding. Okay, and in the sexual reproduction, they show uh, karyogamy, or in other words we can say that plasmogamy also. Okay, in this process it means in sexual reproductions occurs the fusion of the gametes by the gametogenesis process. Okay, it involves fusion of cytoplasm as well as nuclei. Okay, in fungal sexual reproduction. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जनरली क्या होता है, दो अलग अलग फंगस की या फंगाई की जो साइटोप्लाज्म होते हैं और न्यूक्लियाई होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं. नाउ ये इस प्रकार से इन दिस पार्ट आप लोगों ने मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी की स्टडी की. आई होप आपको ये सब समझ में आया है. प्लीज़ आप लोग अपनी NCERT बुक, क्योंकि ये आपका 11th क्लास में फर्स्ट इंट्रो है, तो आप लोग NCERT में जो भी पार्ट्स आपको मिले हैं चैप्टर नंबर 2, उसे आप सिस्टमेटिकली रीड करें. ओके, और अगर आपको कोई ऐसे डाउट्स आते हैं तो प्लीज़ आप कॉल करके या व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाल के अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया को स्टडी करेंगे विद द डिफरेंस. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.